आए रोज हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि यूनान में कश्ती डूबकर इतने दर्जन पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। 2-3 दिन तक मीडिया में ये खबरें हाईलाइट होती हैं और फिर सब खत्म। दरअसल ये लोग गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश करने में जान की बाजी हार जाते हैं। इस इशू पर बहुत सी फिल्म्स भी बन चुकी हैं, लेकिन ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इस वीडियो में हम आपको इस खतरनाक सफ़र के बारे में बताएंगे जिसे डंकी कहते हैं, और इसकी तफसीलात हमने डंकी लगाने वाले अफराद की इंटरव्यू से हासिल की हैं। हर साल बेशुमार लोग पाकिस्तान से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। एक तरीका तो कानूनी है और यही ठीक तरीका है, लेकिन एक गैर कानूनी तरीका भी है जिसे डंकी कहा जाता है। इस वीडियो में आप इस खतरनाक सफ़र के मुतालिक जानेंगे। डंकी के जरिए यूरोप जाने का रूट पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की और तुर्की से यूनान और इटली है। इस तरह से जाने वाले लड़के पाकिस्तान में मौजूद एजेंट्स से राब्ता करते हैं। ये एजेंट्स इन लड़कों से लाखों रुपए वसूल करते हैं और फिर इनको एक ऐसे सफर पर रवाना कर दिया जाता है कि जहां से जरूरी नहीं कि इंसान जिंदा बचकर आ सके। डंकी लगाने वालों में से ज्यादा तादाद नौजवानों की होती है जो अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्हें यहाँ पर मौके नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो अपनी जान जोखिम में डालकर इस सफ़र पर निकलते हैं। सबसे पहले तो लड़कों को क्वेटा में जमा होना होता है और क्वेटा से इनको ईरान का बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है, जिसे तफ्तान बॉर्डर कहते हैं। क्वेटा से ईरान बॉर्डर तक का सफ़र भी आसान नहीं होता। लोगों को एक ओपन डाले में बिठा दिया जाता है जिसमें लोग भरे होते हैं। ये डाला दुश्वार रास्तों पर इतनी तेज स्पीड से चल रहा होता है कि कई दफ़ा तो अंदर बैठे लड़के नीचे गिरकर जख्मी भी हो जाते हैं। बहरहाल इनको एक नामालूम इलाके में डाले से उतार लिया जाता है। ये लड़के रात वहीं गुजारते हैं, खुले आसमान के नीचे, गर्मी हो या सर्दी या फिर बारिश हो। अगली सुबह इन लड़कों का एक नया इम्तिहान शुरू होता है। इनको एक खतरनाक और ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई करनी होती है। दरअसल इसी तरह ये ईरान में एंटर होते हैं। ये रास्ता इतना खतरनाक होता है कि यहाँ जगह जगह इंसानी ढांचे पड़े होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो भूख और प्यास से मर गए होते हैं। कई लड़के इस पहाड़ से नीचे गिरकर भी मारे जाते हैं। कोई चाह कर भी इनकी मदद नहीं कर पाता। बहरहाल इन लड़कों को इस पहाड़ की चोटी पर बिठा दिया जाता है। काफी देर के बाद जब इनको सिग्नल मिलता है तो ये लड़के पहाड़ से नीचे उतर जाते हैं। पहाड़ से उतरते हुए भी कई लड़के अपनी जान गंवा बैठते हैं। पहाड़ से उतरकर ये लोग ईरान में एंटर हो चुके होते हैं। एक तरफ ईरानी फोर्सेस का डर और दूसरी तरफ शदीद भूख, प्यास और सफर की थकान। यहाँ से इनको कभी एक डाले में लोड किया जाता है और कभी तो इनको टैक्सी की डिग्गी में छुपा दिया जाता है, जहाँ एक डिग्गी में 3-3 लड़के भी मौजूद होते हैं। बहरहाल इसके बाद ये लोग ईरान की एक जगह पर पहुँचते हैं। यहाँ से रात में इन लड़कों को 4 से 5 घंटे फिर पैदल सफ़र करना होता है। इसके बाद कई गाड़ियाँ तब्दील करके ये लोग ईरान के शहर तेहरान पहुँच जाते हैं और वहाँ से इनको तुर्की का बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है। ये काम भी बहुत मुश्किल होता है। तुर्की ईरान बॉर्डर पर फौजी पहरा दे रहे होते हैं, इसीलिए इन लोगों को भागकर बॉर्डर क्रॉस करना होता है। जो पीछे रह जाए उसको पकड़ लिया जाता है। खैर, यहाँ से इन लोगों को एक वैन में बिठाकर तुर्की के एक शहर ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर इनकी तस्वीरें ली जाती हैं और इनके एजेंट्स को भेजी जाती हैं कि ये लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ से ये लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ क्रॉस करके एक समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ ये लोग छुप कर बैठ जाते हैं और यहाँ से इनको एक गाड़ी में लोड करके एक गांव में उतार दिया जाता है। इस गांव से लोगों को फिर से 5 या 6 घंटे पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि ये लोग गैर कानूनी तरीके से तुर्की में होते हैं, तो हर वक्त खतरा होता है कि कहीं पुलिस इनको पकड़ ना ले। खैर, तुर्की से अब इन लोगों को यूनान यानी ग्रीस और इटली जाना होता है। ये सफर समुद्र के जरिए भी किया जा सकता है और जमीनी रास्तों से भी। जमीनी रास्ते से जाना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि तुर्किश फोर्सेस यहाँ पर बहुत एक्टिव होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ समुद्री रास्ता बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसे कई वाकयात सामने आए हैं जब समुद्री सफर में कश्तियां डूब चुकी हैं। इन लोगों को छोटी छोटी कश्तियों पर सफर करना पड़ता है। समुद्र की तेज लहरें या कोई तूफान किसी वक्त भी जानलेवा साबित हो सकता है। ये समुद्री सफर बहुत लंबा होता है। हर वक्त ये खतरा भी होता है कि यूनानी फोर्सेज इन लोगों को अरेस्ट कर सकती हैं। समुद्र के रास्ते ही लोग यूनान और इटली पहुंचते हैं और यूं इनका ये खतरनाक सफ़र ख़त्म हो जाता है। इस सफ़र में बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं।
ऑलमोस्ट 5 से 6%। दरअसल कोई नहीं चाहता कि वो अपना मुल्क छोड़कर गैर कानूनी तरीके से इतना खतरनाक सफर करे, लेकिन ये लोग अपने अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में होते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। नाज़रीन, ये एक अलमिया है कि हमारे नौजवान अपने मुल्क में रहना ही नहीं चाहते। वो लाखों खर्च कर अपनी जान जोखिम में डालकर इतना खतरनाक सफर करने पर मजबूर होते हैं। ये है हमारे मुल्क की, ये है हमारे गवर्नमेंट की वो नाकिस पॉलिसीज़ जो नौजवानों को ये भी कर गुजरने पर मजबूर कर देती हैं।